नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत की 2 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में गुजरात पहुंचे। उनके काफिले का स्वागत ढोल, बांसुरी और तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया। भारत आए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को वडोदरा में एक नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जेसीबी की सवारी भी की। ब्रिटिश पीएम के जेसीबी की सवारी वाली वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम भी पहुंचे और यहां उन्होंने चरखा चलाया। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। कोर्ट के इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एमसीडी की ये कार्रवाई एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एमसीडी की ये कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ थी। उधर जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। उनका ये संबोधन गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज दिल्ली के लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर नमन किया और लिखा, गुरु जी का जीवन तप, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सिविल सर्विस डे पर पीएम मोदी ने अफसरों को किया सम्मानित। बेहतर काम करने वाले अफसरों को दिया गया प्रधानमंत्री अवार्ड। यूपी उत्तराखंड के कई आईएएस को मिला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को प्रस्तावित जम्मू कश्मीर यात्रा को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर पीएम मोदी सांबा जिले के पल्ली गांव में गुरुग्राम सेक्टर 43 के पावर ग्रिड में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। 18 समस्याओं पर सीएम मनोहर लाल ने सुनवाई की। विधायक सुधीर सिंगला और मेयर मधु आजाद भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क की सौंदर्यीकरण के आदेश दिए, जिसकी कीमत 6.50 करोड़ रुपए आएगी। फरीदाबाद केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पिछले 15 दिनों से देश में चल रहे सामाजिक सुरक्षा पखवाड़े के तहत आज लाला लाजपत राय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हमारी सरकार तमाम योजनाओं को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फतेहाबाद में आज स्टेट सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी टीम प्रदेश के दौरे पर है। अगर कोई कोच गैर हाजिर मिलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने फतेहाबाद स्टेडियम में बॉक्सिंग रिंग बनाने की भी घोषणा की। खेल मंत्री ने ग्रेडेशन को लेकर कहा कि जो धांधलियां चल रही हैं उनकी जांच के लिए विजिलेंस जांच अच्छे से काम कर रही है। उन्होंने जिला खेल अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी खिलाड़ी के कैश अवार्ड में गड़बड़ी मिलती है तो सख्त कार्रवाई होगी। गड़बड़ी करने वाले जिला खेल अधिकारी पहले ही अपना इस्तीफा दे दें। चंडीगढ़ में गेहूं खरीद के बोनस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार किसानों की गेहूं की पैदावार कम हुई है। इस कारण किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस मिलना चाहिए।
वहीं आढ़तियों की तरफ से अधिकारियों पर प्रति बैग पैसे लेने के आरोप पर हुड्डा ने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सारी सीमाएं लांघ दी गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत नगर निगम द्वारा लोकल चैनल पर मुकदमा दर्ज करवाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि संगठन की मजबूती के लिए भर्ती शुरू की गई है, जल्द ही प्रदेश में मजबूत संगठन बनाया जाएगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत थी, है और रहेगी। यमुनानगर में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी या नहीं, ये समय आने पर पता चलेगा। गुरुग्राम के सेक्टर 44 के एपिक सेंटर में 2 दिवसीय फैशन मीट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य टेक्सटाइल मंत्री दर्शना विक्रम प्रदोष पहुंची और उन्होंने इस एक्सपो का शुभारंभ किया। पानीपत में गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया ने बताया कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि एसवाईएल का पानी लाने के लिए हरियाणा की गठबंधन सरकार लगातार प्रयासरत है। अगर आम आदमी पार्टी एसवाईएल का पानी लाने की बात करती है तो वो गठबंधन सरकार का साथ दे और पंजाब सरकार के साथ मिलकर एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाने की मदद करे। कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव में संगत को आमंत्रित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की तरफ से तैयार वाहन को उपायुक्त मुकुल कुमार ने हरी झंडी दिखाई। कैथल के अनाज मंडी के सचिव सतवीर रवीश को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल डीएमईओ अभिनव वालिया की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कुरुक्षेत्र की राइस मिल में छापा मारा है। अचानक की गई छापेमारी से हड़कंप का माहौल बन गया। छापे के दौरान टीम ने राइस मिल के अंदर जाकर हो रही स्टॉक व वजन की चेकिंग की। इस दौरान तोल मशीन पर जीरी से भरे कट्टे भी तोले, जिनका वजन भी अलग अलग मिला। हरियाणा शिक्षा बोर्ड में 12वीं की राजनीतिक विज्ञान के पेपर के दौरान आज भिवानी से बोर्ड अधीक्षक जगबीर सिंह ने अपनी टीम के साथ सोनीपत के कई परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उन्हें भारी अनियमितताएं देखने को मिली। सोनीपत के परीक्षा केंद्रों पर जहां मोबाइल फोन बैन होने के बावजूद स्टॉप के पास मोबाइल फोन बरामद हुए। रतिया मार्केट कमेटी कार्यालय के आगे फूड इलाइट लोडिंग अनलोडिंग यूनियन के मजदूरों ने मंडी के गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जब तक लोकल गोदामों में गेहूं नहीं लगेगा तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और किसी भी गाड़ी को मंडी में एंटर करने नहीं देंगे। कैथल की नई अनाज मंडी में आढ़ती एसोसिएशन के चुनाव में प्रमुख मुद्दा गेहूं के उठान में आढ़तियों से अवैध वसूली नहीं होने देने का था। आढ़तियों का कहना है कि मंडी में उनको अपनी अपनी दुकान से गेहूं के उठान के लिए 3 से 4 रुपए प्रति कट्टे की रिश्वत देनी पड़ रही है। तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाने का सीधा असर गेहूं की फसल पर पड़ा है, जिससे गेहूं का दाना सिकुड़ गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों की परेशानी को देखते हुए विधायक नरेंद्र गुप्ता मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने फसल की उठान करने वाले ठेकेदार को लिफ्टिंग में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई। वहीं किसानों को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में गेहूं का उठान हो जाएगा।
हरियाणा में टूडी का रेट बढ़ने के कारण गौशालाओं और नंदीशालाओं में टूडी का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसको लेकर पूरे जिले के गौशाला संचालक फतेहाबाद के लघु सचिवालय में डीसी से मिलने के लिए पहुंचे और गौशालाओं की राशि में इजाफा करने की मांग की। गुरुग्राम के निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने किया जोनल टैक्सेशन ऑफिसर समीर श्रीवास्तव को सस्पेंड। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर पर किसी फाइल को लेकर निगम कमिश्नर को गुमराह करने का आरोप है। राजस्व का नुकसान होने के बाद किया गया सस्पेंड। सिरसा में ब्राह्मण समाज के एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को माथे पे तिलक लगाने के चलते उसे प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। छात्र के परिजनों ने इंग्लिश टीचर पर मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। टीचर द्वारा अक्सर छात्र का टीका कभी रुमाल या पानी से मिटा दिया जाता है। विद्यार्थी के परिजन समस्त ब्राह्मण समाज को लेकर स्कूल में एकत्रित हुए और आरोपी टीचर के खिलाफ नारेबाजी का रोष जाहिर किया। HSIDC करनाल में करीब 209 एकड़ भूमि पर नया इंडस्ट्रियल सेक्टर विकसित कर रहा है। इंडस्ट्रियल जोन में प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित होंगे। फरीदाबाद में लगातार बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों का कहना है कि सुबह से शाम तक 4 से 5 बार बिजली कटती है। बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से बीरन गांव में किसान की 3 एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि फसल में हुए नुकसान का जायजा लेकर उसे उचित मुआवजा दिया जाए। रोहतक में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। रोहतक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों के ई चालान को सख्ती से लागू कर वाहन चालकों के घर पर ही वाहनों के चालान भेजने शुरू कर दिए हैं। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक अधिकारी को बंधक बनाने और FIR दर्ज करवाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वैज्ञानिक की शिकायत पर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन उद्योगपतियों का कहना है कि FIR गलत है और शिकायत भी झूठी है। करीब 70 उद्योगपतियों ने इकट्ठा होकर पुलिस चौकी में झूठी शिकायत पर विरोध दर्ज कराया है। फैक्ट्री मालिक को पीड़ित बताते हुए उद्योगपतियों का कहना है कि CPCB का वैज्ञानिक पैसे मांगने के लिए झूठा दबाव बनाता है। बहादुरगढ़ के सीदीपुर लोवा में पुलिस सुरक्षा के बीच घरों में लगे बिजली मीटर निकालकर घर के बाहर नए बिजली मीटर लगाए गए। हरियाणा में जगमग योजना के तहत घरों से बाहर खंभों पर बिजली मीटर लग रहे हैं, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। समालखा GT रोड स्थित करहंस गांव के पास खड़े कैंटर को ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक घायल हो गया। रेवाड़ी के मुकुंदपुर बसई गांव में सड़क हादसे में घायल युवक पर हथियारबंद बदमाशों ने गोलियां चला दी। घायल शख्स को 3 गोलियां लगी हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। महेंद्रगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में नवजात का शव निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्ची के पिता पर ही 4-5 दिन पहले उसे मारकर दबाने का आरोप लगा है। आरोप है कि चौथी बेटी होने पर पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिरसा की नगर परिषद द्वारा पिछले दिनों खरीदे गए करीब 600 डस्टबिन में से 50 से ज्यादा डस्टबिन चोरी होने का मामला सामने आया। नगर परिषद ने सिरसा शहर थाना और सिविल पुलिस लाइन में डस्टबिन चोरी का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सिरसा पुलिस ने नशा तस्करों और उनके द्वारा नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कस दिया है।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में जहां नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है, तो वहीं तस्करों द्वारा नशे की काली कमाई से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर उसे जब्त करना शुरू कर दिया है। सिरसा पुलिस ने नशा तस्करों से करीब 2 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की ली है। इससे पहले भी सिरसा पुलिस ने मल्लिका के एक तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की थी। फिरोजपुर झिरका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान रही है। कर्मचारी के शव को लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और हत्या के एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है। पलवल पुलिस ने मुड़कटी थाना क्षेत्र के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी होडल सज्जन सिंह ने बताया कि 22 मार्च 2022 को डकूरा रोड पर आरोपियों ने भीम सिंह को गाड़ी और उससे नकदी लूटने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। हरियाणा के हिसार में गर्मी में बदलाव आ गया है। बादल छा गए हैं और हिसार में मौसम से ठंडक महसूस की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा और प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। पंचकुला, अंबाला, कालका, यमुनानगर और चंडीगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है, जिसके कारण तापमान में और गिरावट आएगी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2380 नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 367 नए मामले सामने आए और वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1395 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2641 हो गई। मेघालय में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा। बारिश के बाद भूस्खलन से कई घर और वाहन बह गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। राज्य में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की कई जगह से खबरें सामने आई। अधिकारी के मुताबिक थांग बनाई मौलिंगोत सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और एक वाहन बह गया। यश स्टारर केजीएफ 2 देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बाहुबली 2, आरआर और दंगल का रिकॉर्ड को टक्कर देने के बहुत करीब है। फिल्म ने अपना 1 सप्ताह पूरा करने के साथ ही कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ती नजर आ रही है। फिल्म ने महज 7 दिनों में 700 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। तंबाकू ब्रांड विमल के एक विज्ञापन के लिए आलोचना झेल रहे अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर आधी रात को एक पोस्ट लिखकर माफी मांगी। अक्षय कुमार ने आगे से ऐसा विज्ञापन न करने की बात कहते हुए बताया कि अब इस पान मसाला ब्रांड का हिस्सा नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने तड़के बारामूला के परिसवानी गांव में ऑपरेशन शुरू किया, जहां एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर में 3 जवान और एक सिविलियन के घायल होने की खबर है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सूत्रों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक का यह 38वां एनकाउंटर है। पिछले 4 महीने में कश्मीर में अब तक 51 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 27 आतंकी और 169 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 56 दिन से जंग जारी है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियुपोल पर भी कब्जा कर लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐसा दावा किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि सिर्फ अजोवस्टल प्लांट को छोड़कर पूरे मारियुपोल पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की सरकार अभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने दूसरे देशों से मदद मांगी है।